गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्टडी सर्कल चैनल में सभी का स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे सेंटेंस के आपको डेफिनेशन के साथ साथ हम आपको आज इसका पार्ट्स के बारे में भी डिटेल में समझाएंगे। देखिए, सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि सेंटेंस होता क्या है। सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं वाक्य। एक वाक्य क्या होता है? जिस वाक्य से आप लोग अपना अर्थ अच्छे से निकाल सके, अपनी बातों को अच्छे समझा सके, वो एक शुद्ध वाक्य कहलाता है। जैसे कि इसमें लिखा है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट एक्सप्रेस अ स्टेटमेंट, क्वेश्चन, कमांड और विश इज कॉल्ड अ सेंटेंस। जिस वाक्य के माध्यम से आप अपनी बातों को, आदेशों को और अपनी किसी भी चीज़ को अच्छे से दूसरे के सामने प्रकट कर सकें और उसका सही अर्थ निकले, उसे हम सही मायने में सेंटेंस कहते हैं। वैसे तो सेंटेंस आपके 5 प्रकार के होते हैं। हम 5 प्रकार के आज इस वीडियो में आपको बताएंगे, ठीक है। फर्स्ट होता है आपका इसमें सेंटेंस, देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे कि मैं आपको बता दूं, अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे आसान वाक्य होता है। इसको कोई भी बच्चा आराम से कर लेता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, ना तो इसमें कोई क्वेश्चन टैग होता है, ना इसमें नेगेटिव टैग होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि नॉर्मली जो सबसे साधारण वाक्य हो सकता है, बच्चों के लिए ईजी होता है, वो आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए हम सबसे एग्जाम्पल देते हैं, सी इज़ अ गुड गर्ल, कि वह एक अच्छी लड़की है। इसमें आपने देखा साधारण सा वाक्य है, ना तो इसमें नकारात्मक शब्दों का यूज़ हुआ है, ना ही इसमें क्वेश्चन टैग यूज़ हुआ है, और ना ही इसमें कोई इम्पेरेटिव का या फिर एक्सक्लेमेटिव का साइन सिंबल हमने यूज़ किया है। सेकंड आता है आपका नेगेटिव सेंटेंस। जैसे कि नाम से ही आपको इसमें पता चलता है, क्या चल रहा है? नेगेटिव, यानी कि नकारात्मक। हिंदी में आपको बोलते हैं इसमें, इसे नकारात्मक, और इंग्लिश में बोलेंगे नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब आप समझ जाइए कि सेंटेंस में आपको नॉट इंक्लूड कर दिया जाए। अफर्मेटिव सेंटेंस में अगर हम नॉट इंक्लूड कर लेते हैं तो आपका सेंटेंस जो होता है वो नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस में हम आपको एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि आई एम नॉट प्लेइंग हेयर। देखिए यहाँ पे, देखिए आपका एग्जांपल लिखा है, आई एम नॉट प्लेइंग हेयर। इसका मतलब जहाँ पर आपको सबसे अच्छी पहचान बताते हैं हम आपको, कि जहाँ पर आपको वर्ब की, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट अगर लगता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले अगर आपको नोट दिखाई देता है, तो आपका सेंटेंस कौन सा कहलाएगा? नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। उसके बाद आता है आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव, जिस सेंटेंस में आपको आदेश दिया जाता है, सलाह दी जाती है, किसी चीज़ के लिए सजेस्ट किया जाता है, आपको अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं। और सबसे अच्छी पहचान क्या होती है इसकी? इस सेंटेंस में आपका जो स्टार्टिंग में होता है वो वर्ब यूज़ होता है। क्या वो यूज़ होता है? वर्ब यूज़ होता है। जैसे कि आप लोग एग्जांपल देख सकते हैं कि डू ड्राइव केयरफुली, यानी कि आप जो ड्राइव करेंगे वो केयरफुली करेंगे, सावधानी, यानी कि आपको सावधान किया गया, सजेस्ट किया गया है कि आप जो अपना ड्राइविंग करेंगे वो सावधानी पूर्वक करेंगे। आप समझ सकते हैं कि इम्पेरेटिव में सिर्फ आपको ये देखना होता है कि आपको वहाँ पर सावधानी बरतनी है, और आपको कोई अगर बड़ा आदमी सलाह देता है तो आपको कौन सा सेंटेंस कहलाएगा? इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। फोर्थ आता है आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में तो आप लोग भली बात जानते होंगे, क्योंकि सबसे अच्छी पहचान होती है इसकी, इसके वाक्य के अंत में, यानी कि सेंटेंस जो होता है आपका, उसमें क्वेश्चन टैग लगाते हैं। क्या लगाते हैं? क्वेश्चन टैग लगाते हैं। जिस वाक्य में आपका लास्ट में क्वेश्चन टैग लगा होता है वो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक सेंटेंस तो आपका वर्ब से शुरू होता है, जैसे कि आपको एग्जाम्पल में लिखा है, आर यू प्लेइंग गेम, ठीक है। और एक होता है आपको क्वेश्चन वर्ड, यानी कि व्हाट, वेयर, विच, यानी कि जो डब्ल्यू से स्टार्ट होते हैं। हाउ भी आता है इसके अंदर, वैन भी आता है, वो वूज, वू, इट इज सी। अगर आपको सेंटेंस में वर्ब से शुरू होता है कोई सेंटेंस, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, तो पीछे क्वेश्चन टैग भी आना कंपलसरी है, क्योंकि क्वेश्चन टैग नहीं होगा तो आपका इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। अगर आपका सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है और उसके लास्ट में क्वेश्चन टैग है, तो आपको कौन सा सेंटेंस कहलाएगा? इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा, ठीक है। लास्ट आता है आपका एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस की सबसे अच्छी पहचान मैं आपको बताती हूँ। जैसे लिखा है आपका एग्जाम्पल, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे। आपने देखा कि एग्जाम्पल में हमने लिखा है कि लास्ट में डंडा लगी, बिनती लगी है, सबसे अच्छी पहचान होती है इसकी। और फिर इसमें आपको एक और बता दूँ, ये आपको जो होते हैं सेंटेंस, इसमें स्टार्टिंग में भी जो आपको क्वेश्चन वर्ड होते हैं उनके बाद भी डंडा लग के यहाँ पे लगते हैं ये, ठीक है। तो भी आपको कौन सा सेंटेंस होगा? एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस होगा। और सबसे अच्छी पहचान इसमें सबसे ज़्यादा मेन क्या होता है एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस में? या तो आपको सबसे ज़्यादा खुशी होगी या फिर सबसे ज़्यादा दुख होगा। आपको दोनों ही सिचुएशन में कौन सा सेंटेंस यूज़ होता है? आपका एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस। एक चीज़ और बताना चाहूँगी मैं आप लोगों को,
सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है। मेन स्ट्रक्चर होता है किसी भी सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। मैं